जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज गुरु जी ने अपने साथ बिठा रखा है और बहुत सारे सत्संग लिखवा रखे हैं जो कि शेयर भी करवा रहे हैं। और गुरु जी महाराज को पता है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। मेरी जिब्बा की तो कोई औकात नहीं है कि मैं कुछ शेयर कर पाऊँ। पर हाँ, अभी अमृत वेला के बारे में शेयर किया था, अब सुनिएगा। यूट्यूब पे मैंने डाला है, यूट्यूब चैनल बुलबुल आंटी सत्संग आप डालेंगे, उसमें बहुत सारे सत्संग हैं। शिव पुराण है, श्री गुरु नानक देव जी की साखी है, गुरु जी के बहुत सारे मैंने ब्लेसिंग शेयर की हुई हैं। और श्रीमद् भागवत का पाठ भी चल रहा है। और अब गुरु जी का ग्रंथ दिव्य आभा भी शुरू करवा चुके हैं। तो संगत जी, कुछ लोगों के प्रश्न ये थे कि मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी चलो मैं बह जानी हूँ, तुसी दसो की बोलना है। तो गुरुजी कहते चल हूँ तू बह जा वीरा, हूँ मैं तेन जो बोलांगा तू लिखी, मैं तो तेरा बॉस हाँ, कि तू मेरी सैकरेटरी हैगी है, तो तेन मैं जो हूँ कवां तो तू भाव नाल लिख दी जाए। तो संगत जी कुछ थे, एक दो लोगों ने मुझे, एक दो नहीं इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा कि हम बहुत सालों से अमृत वेला भी करते हैं। इनफैक्ट इसमें शायद मैं भी शामिल हूँ, ये मेरे मन की भी बात होगी कि जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हम रोज़ाना अमृत वेला करते हैं, हम रोज़ उठते हैं, परमात्मा के साथ कनेक्शन बनाते हैं, सिमरन करते हैं, पाठ में बैठते हैं, सत्संग करते हैं। पर ऐसा क्यों होता है कि गुरुजी जब हम उदास हो जाते हैं, कभी कभी जब हमारा कोई काम नहीं बनता तो हमारा ना मन उदास हो जाता है। हमारा एक छोटा सा काम भी अगर नहीं बनता तो हम बहुत उदास हो जाते हैं और एकदम कंप्लेंट तो चाहे मैं नहीं करती हूँ, मैं अपनी बात इसमें कर रही हूँ। लोग बहुत कंप्लेंट करनी शुरू कर देते हैं, हमारा ये काम नहीं बना, ये काम नहीं बना। पर संगत जी, मन उदास हो जाता है। और जब हमारे को वो काम हमारा हो जाता है, या हमारी कहीं से समझ लो पेमेंट आनी है, या हमारी कोई काम अटक गया है, या हमारा पेपर क्लियर नहीं हो रहा, या हम बीमार हो गए हैं, ठीक नहीं हो पा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे ही वो हमारा काम हो जाता है तो हम एकदम से खुश हो जाते हैं और हम खुशी खुशी पाठ करने बैठ जाते हैं। लेकिन अगर हमारा एक काम छोटा सा अटक जाता है तो फिर हम उदास हो जाते हैं। तो संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि तुम क्यों उदास होते हो? ये तन, ये तुम्हारा शरीर, ये रूह, ये आत्मा, सब पर मेरा अधिकार है। गुरु जी कहते हैं, गुरु जी कहते हैं कि मन है, मन की अवस्था को ऊंचा करो, मन की अवस्था को कंट्रोल करो। जब आप अपने मन को कंट्रोल करते हो, जब आप अपने मन की अवस्था को कंट्रोल करने लगते हो ना, तो आपका मन ना तो खुशी में खुश होगा, ना गमी में उदास होगा, नॉर्मल रहेगा, न्यूट्रल रहेगा आपका मन। लेकिन मन आपका अगर कमज़ोर है तो आपको इस अवस्था से ज़रूर गुजरना पड़ेगा। कभी मन उदास हो रहा है, काम नहीं हो रहा, एकदम ऐसे निढाल से होके बैठ जाते हैं, किसी काम में मन नहीं लगता, खाना बनाने में मन नहीं लगता, इवन खाना खाने में भी मन नहीं लगता संगत जी। तो गुरु जी कहते हैं कि ये तो मन है ना, अगर तुमने अपने मन को अपने कंट्रोल में कर लिया, अगर तुमने अपने मन को कंट्रोल करना सीख लिया, तो तुमने अपने, कहते हैं मन जीते जग जीत, तो तुमने अपने परमात्मा पे विजय पा ली। देखिए, परमात्मा पे विजय पाना इतना आसान नहीं है, और संगत जी परमात्मा की भक्ति करना भी इतना आसान नहीं है, परमात्मा के साथ कनेक्शन करना भी इतना आसान नहीं है, परमात्मा के साथ सिमरन में बैठना भी इतना आसान नहीं है। ये लगता होगा लोगों को कि जो रोज़ सुबह उठ जाते हैं, बैठ जाते हैं, इन पर तो बहुत कृपा है। आप देखेंगे, रोज़ अगर गुरुजी हमें उठाते हैं या किसी को उठाते हैं तो उसके भी बहुत सारे टेस्ट लेते रहते हैं, बहुत टेस्ट लेते रहते हैं। ऐसा नहीं कि उसको थाली में परोस के सब कुछ मिल रहा है। वो टेस्ट क्या होते हैं? क्योंकि गुरुजी इसलिए टेस्ट लेते हैं कि ताकि हमारे मन में कभी भी अहंकार ना आ जाए कि ये हम कर रहे हैं, ये हम सुबह उठ रहे हैं, हम जाप कर रहे हैं, हम एक एक घंटा सिमरन में बैठ रहे हैं, दो दो घंटे हम रोज़ सत्संग कर रहे हैं, हम लाइव शब्द चला रहे हैं, हम लाइव लोगों को जोड़ रहे हैं। तो गुरुजी आपको क्यों थोड़े थोड़े दिनों में बीमार कर देते हैं, प्रॉब्लम आ जाती हैं, आपके काम नहीं बनते हैं, तो मन उदास हो जाता है। तो फिर उस समय ये लगता है कि क्या करें गुरुजी, अब मन नहीं लग रहा। पर उस समय आप ये अगर सोचें कि हमारे ये टेस्ट है, हमारा बहुत कठिन परीक्षा है, गुरुजी ने लेनी ही लेनी है, आप कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ में नहीं है, आप उसको लिए बिना छोड़ ही नहीं सकते, उस टेस्ट को दिए बिना। क्योंकि गुरुजी ने अपने टाइम में भी यही बात कही है कि मैं तुम्हें नींबू की तरह निचोड़ूंगा, मैं जब तक तुम्हें नींबू की तरह नहीं निचोड़ दूंगा तब तक तुम्हारे मैं टेस्ट लेता ही रहूंगा, और मेरी संगत तभी तुम कहलाओगे। गुरुजी की संगत, जो गुरुजी की संगत है, जिसको गुरुजी ने बहुत ज़्यादा ब्लेस किया हुआ है, वो तक इतनी संगत ऐसी है जो इतनी भक्ति में, इतनी सिमरन में, उसको भी टेस्ट देने पड़ते हैं। तो ये ना सोचिए कि हाँ, लेकिन गुरुजी ने ये सिखाया हमें अपने भाव से कि
हमें बहुत ज़्यादा अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं करना, हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ब्लेसिंग, अपने शुक्राने शेयर करने हैं, शिकायतें शेयर नहीं करनी है। देखिए उससे क्या होता है संगत जी, कि जब हम अपनी शिकायतें शेयर करते हैं तो हम अपने गुरु के ऊपर से भरोसा कम करते हैं। हम जिसको सुनाते हैं ना, उसके ऊपर से भी हमारे गुरु का विश्वास टूट जाता है। और अगर हम अपने सिर्फ शुक्राने शेयर करते हैं तो हमारे गुरु जी के ऊपर हमारा भरोसा बढ़ता है, कम नहीं होता। तो अपने मन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। मन को कंट्रोल करेंगे तो धीरे धीरे मन की अवस्था ऐसी हो जाएगी कि उदासी में भी आपको कोई काम नहीं भी बन रहा तो भी आप न्यूट्रल रहेंगे, उदास नहीं होंगे। और फिर आप जो भी भाव से अपने करोगे ना, अपने भक्ति भाव से, अपने अंतर मन के भाव से करोगे ना, हमारे शहनशाह को वो सब कुछ कबूल हो जाएगा। वो हमारे प्यारे गुरुजी हैं, हमारे अल्लाह के महबूब हैं, हमारे शहनशाह हैं, हमारे बादशाहों के बादशाह हैं, दशमेश पिता गुरु नानक देव जी, गुरु गोबिंद सिंह जी, गुरु जी, राम, कृष्ण, साईं, हर रूप में। कहते हैं ना, कौन से मैं कभी राम बन के तो कभी श्याम बन के गुरुजी आया करो। तो गुरुजी किसी भी रूप में आके आपको दर्शन दे सकते हैं, पर अपनी अवस्था को ऊंचा करो संगत जी, अपने आप को भक्ति के करने के लायक बनाओ कि हम इस भक्ति से लोगों को जोड़ सकें और जो हमें मिला है हम वो शेयर करें। एक और बात है, कुछ मेरे को संगत ने बोला कि वो कहीं रहते हैं पंजाब पिंड में, पता नहीं कहाँ पर रहते हैं, किसी ऐसे पिंड में रहते हैं। तो कहते हैं यहाँ पे ना, हमारे यहाँ से ना, दिल्ली से ना एक दो संगत आई, शिफ्ट हुई हैं। तो गुरुजी को बहुत मानती थी। हमने तो गुरुजी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। हमने सिर्फ यूट्यूब पे आंटी सत्संग सुने थे, आपके सुने थे और कुछ लोगों के और सुने थे। तो उनका ये कहना था कि जब हम उन आंटी के पास में गए, वो बहुत ब्लेस्ड थे, उनके घर में दरबार भी लगा रखा था। उन्होंने मुझे नाम शेयर करने को मना किया है, और वहाँ पे दरबार लगा हुआ था और वहाँ पर वो हर महीने मंथली सत्संग भी करते हैं। कहते लेकिन ना, वो सत्संग भी करते हैं, बुलाते भी हैं सबको। कहते लेकिन जैसे ही हम उनसे कुछ पूछते हैं ना गुरुजी के बारे में, तो वो हमें बताते नहीं हैं। मतलब थोड़ा थोड़ा जैसे अब छुपा लेते हैं हमें, कि उनके मन में, संगत नहीं बताया कि उनके मन में ना ये भाव आता है कि जो हमें ब्लेसिंग मिली है हम ज़्यादा शेयर कर देंगे तो शायद हमारी ब्लेसिंग कम हो जाएगी। देखिए गुरुजी कहते हैं संगत जी, ब्लेसिंग बांटने से बढ़ती है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आप कोई भी चीज़ बांटेंगे, बहुत सारे मैं आपको उदाहरण दे सकती हूँ। प्रेम बांटेंगे तो बढ़ेगा, घृणा बांटेंगे तो घृणा ही बढ़ेगी, ईर्ष्या बांटेंगे ईर्ष्या बढ़ेगी, शिकायत बांटेंगे तो शिकायत ही बढ़ेगी। जैसे आप किसी ने, नेचुरल सी बात है, हम किसी को बोलते हैं आज ना मेरा बड़ा सर दर्द हो रहा है, आपको आप देखेंगे सामने वाला ज़रूर बोलेगा मेरा भी बड़ा सिर दर्द हो रहा है, बड़े दिन से मैं बीमार हूँ। उसको कुछ नहीं भी है, वो बीमार दिखाएगा मैं अपने आप को बीमार हूँ। आप किसी को बोलेंगे ना कि मेरे साथ तो ऐसा अक्सर होता है, अगर मैं किसी को ये बात बोलूं कि भाई मेरे साथ ये काम अच्छा हुआ, मुझे गुरुजी ने किया, तो वो वही चीज़ शेयर करेगा कि हाँ मेरे साथ भी गुरुजी ने ये सब किया। तो क्या कहते हैं कि हमें शुक्राना शेयर करना है, हमें अपनी ब्लेसिंग्स शेयर करनी है। आप ब्लेसिंग्स शेयर करेंगे ना, कभी घटेगी नहीं आपकी ब्लेसिंग्स। उनको भी ये सत्संग अगर वो सुन रही होंगी आंटी अंकल, तो उनको सोचना चाहिए कि अगर आप, गुरुजी ने तो यही सिखाया, आप यहाँ से इतनी सारी सत्संग की दात लेकर गए हो, ऐसी जगह परमात्मा ने आपको सेवा करने भेज दिया, एक पिंड में जहाँ पे कोई गुरुजी को नहीं जानता, नहीं मानता था, आप उनको गुरुजी से जोड़ रहे हो, ठीक है, आप सत्संग कर रहे हो, कि फिर आप दिखावा कर रहे हो सत्संग में लोगों को बुलाकर कि देखो मैंने घर में बहुत बड़ा दरबार लगाया हुआ है और मैं घर में इतना सत्संग करती हूँ, लंगर प्रसाद बनाती हूँ, लोगों को बुलाती हूँ, लैविश कर रही हूँ, ये तो दिखावा है। पर आप अगर उस इंसान को, उस दुखी इंसान को, उस कष्ट में डूबे इंसान को परमात्मा से जोड़ ही नहीं पा रहे हो, गुरुजी से जोड़ नहीं पा रहे हो, गुरुजी की शक्ति के बारे में बता नहीं रहे हो, गुरुजी के मंत्र जाप के बारे में शेयर नहीं कर रहे हो, गुरुजी की शक्तियाँ शेयर करो, गुरुजी की ब्लेसिंग शेयर करो, तभी तो आप गुरुजी की संगत कहलाओगे। तब आप देखिएगा आपकी ब्लेसिंग्स 1000 गुना होकर वापस आएगी। आज बहुत सारे लोग मुझे बोल देते हैं कि आंटी आपके इतने सत्संग हम सुनते हैं। मैं कुछ नहीं हूँ संगत जी, हम कुछ नहीं है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कि 613 तेरा तुझको सौंप के क्या लागे सो मेरा। संगत जी मैं तो गुरुजी के सामने बैठकर अपने सिर्फ शुक्राने शेयर करती हूँ। और जब गुरुजी के हिसाब से, गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत जब मुझे ये मैसेज करते हैं कि आंटी, बुलबुल आंटी, हमने आपका सत्संग सुना, हम अमृत वेला से जुड़े, हमें बहुत कुछ मिला, हमारे सारे रुके हुए काम बन गए, आपको ज़रिया बनाया, हमने आपके सत्संग सुने, हमारा डिप्रेशन दूर हो गया, हमने आपके सत्संग सुने, हमें नींद आनी शुरू हो गई, हमारी नींद की गोलियां छूट गई। ये क्या है?
10-10 मिनट की ऑडियो डालना, गुरुजी की महिमा को सुनाना, गुरुजी की ब्लेसिंग्स को शेयर करना और उसको लोगों तक पहुंचाना, मेरा तो सिर्फ यही कर्म है और यही धर्म है। और उसकी वजह से अगर कोई इंसान गुरुजी से कनेक्ट हो पा रहा है और सत्संग सुनने के बाद उसका विश्वास बढ़ रहा है और उसको गुरुजी ड्रीम में आके साक्षात दर्शन दे रहे हैं, तो इसमें संगत जी हमारा कोई योगदान नहीं है, सब मेरे गुरुजी का प्रताप है। ये गुरुजी ने एक हर किसी को जरिया बनाया हुआ है। हो सकता है मुझे कहीं जरिया बना दिया, हो सकता है कहीं अब आपको जरिया बना दें, हो सकता है किसी और को जरिया बना दें, जो ये सत्संग सुन रहा है उसको जरिया बना दें। तो जरिया बनिए, मीडिएटर मत बनिए। जरिया ऐसे बनना है कि परमात्मा के साथ, गुरु जी के साथ बच्चों को जोड़ना है, संगतों को जोड़ना है, उसके बाद हट जाना है बीच में से। उसके बाद उसके पीछे नहीं पड़ना। एक बार उसे बता दिया, 2 बार बता दिया, आगे उसकी और गुरु जी की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। हमें उसको बार बार नहीं पूछना कि तू कितनी भक्ति करता है, तू अमृत वेला करता है कि नहीं करता, तू सिमरन में बैठता है कि नहीं बैठता, या तुझे गुरुजी ने क्या ब्लेसिंग दी, या तेरा क्या काम बना। जब लोग हमें पूछते हैं तो हम यही एक बात पूछते हैं कि हमारा ये काम नहीं बन रहा, तो हम उन्हें कभी नहीं पूछते कि आपका कौन सा काम नहीं बन रहा, या आपका बेबी नहीं है, या आपकी शादी नहीं हो रही है। तुरंत उनको एक ही बात कहते हैं, मंत्र जाप करो, अमृत वेला में उठो तो बेटर है, मंत्र जाप करो, जल प्रसाद रखो, जल प्रसाद को पियो और बस यही करते जाओ। तो संगत जी इस तरीके से गुरुजी ने कहा कि मीडिएटर ऐसे नहीं बनना कि धीरे धीरे अपने आप से जोड़ना शुरू कर दो कि नहीं मैं तुम्हारे लिए अरदास करूं। कोई कहता है मेरे लिए अरदास कर दो, कभी नहीं करनी चाहिए संगत जी, बहुत 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 पाप लगता है। हम किसी के लिए अरदास कभी नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको अरदास करनी है अपने किसी खास व्यक्ति के लिए, किसी खास इंसान के लिए, तो बेटी के लिए, बेटे के लिए, अपने पति के लिए, घर वालों के लिए, तो आप गुप्त अरदास करिए। करने के बाद बताइए मत। चाहे किसी आपकी बहुत सहेली है, उसको बीमार है, उसको कैंसर हो गया, उसको कोरोना हो गया, आपका मन है, आपके गुरुजी सुनते हैं जल्दी, आप उनके लिए अरदास करते हैं, आप अरदास को गुप्त रखिए। आप उसे मत बताइए मैंने तेरे लिए अरदास की है। बताने से हमारा अहम बढ़ता है, और जब अहम बढ़ता है तो फिर वहम बढ़ता है। तो हमें अहम और वहम दोनों को हटाना है। बताना भी किसे है, अगर आपने गुरुजी को अरदास भी करी है तो गुरुजी के पीछे भी बार बार मत पड़िए कि गुरुजी मैंने उसके लिए अरदास करी है, आप उसको ठीक कर दोगे ना। कई लोग मैसेंजर बन जाते हैं, बोलते हैं हमें मैसेज आया गुरुजी का, हमें गुरुजी मैसेज दे रहे हैं, उसको फलां को ऐसे बोलो, फलां को ऐसे बोलो। नो, ऐसा कभी नहीं करना। हम कौन होते हैं गुरुजी के मैसेंजर बनने वाले? हमारे तो खुद ही अभी कर्म नहीं कट रहे संगत जी, हम तो खुद ही परेशान चल रहे हैं। जो हमारे कर्म इतने नहीं कट रहे हैं, हम बीमार हो रहे हैं, हमारे को भी कष्ट आ रहे हैं, हमें अभी भी टेस्ट देने पड़ रहे हैं, तो हम कौन होते हैं अपने गुरुजी को बार बार ये बोलने वाले कि नहीं आप कर दो, ये ठीक कर दो, वो ठीक कर दो। गुरुजी के ऊपर छोड़ दीजिए। गुरुजी समय आने पर सबका उपाय करते हैं, सबको ब्लेस करते हैं, सबकी बीमारियों को ठीक करते हैं, सबके काम संवार देते हैं। बस संगत को सिर्फ इतना बताना है कि संगत को हमें अपने गुरुजी से जोड़ना है, उन्हें अमृत वेला से, उन्हें मंत्र जाप से जोड़ना है और कुछ नहीं करना। उसके बाद जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करके पीछे हट जाना है। तो यही गुरुजी ने आज थॉट डलवाए हैं थोड़े से। आगे और भी शेयर करती रहूँगी परमात्मा के लिए जो भी गुरुजी महाराज चाहेंगे। और अभी मैं दिव्य आभा के बारे में थोड़ा सा अगले उसमें एपिसोड में, अगले सत्संग में शेयर करती हूँ, दिव्य आभा का नेक्स्ट चैप्टर। जय गुरुजी, शुक्राना।